इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचेणमोयारो एषो पञ्चनमोयारो पणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलाणं च सवेशिं मङ्गलाणं च सर्वेषु परमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है सुख, शांति और सुकून। आज सब कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन मनुष्य इन्हीं से वंचित है। सवाल यही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी
हम अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? संत कहते हैं केवल प्रयास महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रयास की दिशा है। हमने सुख शांति का प्रयास खूब किया, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन हमारी जो दिशा है वो बाहर की ओर है। हमने उसे वहां खोजा जहां वो है ही नहीं। संत कहते हैं जो चीजें जहां उसे वहां खोजोगे तब न मिलेगी। एक अम्मा जी की सुई खो गई, और वो एक पोल के नीचे सुई खोज रही थी। किसी ने पूछा अम्मा क्या खोज रही? बोले मेरी सुई खो गई। सुई खो गई? कहाँ खोई थी? बोले घर में। सुई खोई घर में, खोज यहाँ रही हो? बोले क्या बताऊं, मैं घर में खोज रही थी, किसी ने कहा प्रकाश में खोजो, तो यहाँ प्रकाश है, यहाँ खोज रही हूं। सुई घर में खोई है और खोज बाहर रहे। कहने वाले ने सही कहा कि प्रकाश में खोजो, पर समझने वाले ने प्रकाश का अर्थ गलत समझ लिया। आवश्यकता थी घर में प्रकाश प्रकट करने की, वो बाहर के प्रकाश में तलाश करने लगी। सच्चाई कुछ ऐसी ही है। हर कोई अपनी शांति की सुई को घर में खोजने की जगह बाहर के प्रकाश में तलाश रहा है, चीजों में तलाश रहे। हमें सुख दिखता है वस्तु में, हमें सुख दिखता है व्यक्ति में, हमें सुख दिखता है परिस्थिति में, हम सुख तलाशते हैं प्रसंगों में। संत कहते हैं न तो व्यक्ति में सुख है, न वस्तुओं में सुख है, न परिस्थितियों में सुख है, और न ही किसी प्रसंग से सुख मिलता है। सुख का संबंध अंतरंग से है, सुख भीतर है, बाहर नहीं। इसे पहचानने की कोशिश करो। हम कहाँ समझ पाते हैं? हम हमेशा बाहर बाहर देखते, हम बाहर सुख देखते हैं और दूसरों में सुख खोजते हैं। संत कहते जब तक तुम बाहर देखते रहोगे दुखी बने रहोगे। बाहर सुख नहीं, केवल मृग तृष्णा है, भागम भाग है, अपाधापी है, हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। अपनी अवधारणा को बदल करके देखो। थोड़ी देर के लिए सोचो। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में झांको। चक्रवर्तियों से भी बड़ी संपदा के स्वामी, जिनके पास सुख भोग के संसाधनों की किंचित भी कमी नहीं, स्वर्ग का वैभव जिनके चरणों में न्योछावर होता, लेकिन वह सब उन्हें रास नहीं आया। क्यों? कभी विचार किया? क्यों भगवान ने उन सबको तिलांजलि क्यों दी? कभी विचार किया?
क्यों दिया? कोई मजबूरी थी? किसी प्रकार की बाध्यता थी? नहीं, हमने जान लिया ये केवल छलावा है, भुलावा है, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, आकुलता को जगाने वाले हैं। इनमें सुख नहीं, सुख जैसा क्षणिक आभास मात्र है। सुख वस्तु में नहीं, सुख संतुष्टि में है। वो भीतर विश्रांति के लिए मुड़ गए, सब चीजों का मोह त्याग दिया। हम कभी प्रेरणा ले पाते? भगवान के पास भी जाते हो तो वही मांगते हो जिसे भगवान ने छोड़ दिया। बोलो, तुम धन मांगते हो, संपत्ति वैभव मांगते हो, संतान मांगते हो, भोगों के साधन मांगते हो। भगवान ने क्या इन सबको छोड़ा ना? बोलो, क्या मान करके छोड़ा? जी का जंजाल मान के छोड़ा। क्या मान के छोड़ा? जी का जंजाल मान के छोड़ा। अब भगवान ने जिसे जी का जंजाल मान के छोड़ा, और तुम भगवान के पास जाकर के तो भगवान ये दे दो, वो दे दो, मुझे इसमें ही सुख है। भगवान अंदर ही अंदर हंसते होंगे कि ये नादान कैसा पागल है, मुझसे वो मांग रहा है जिसको मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवरोध माना, जो मेरे जी का जंजाल, मैं इसको उसमें क्यों फंसाऊं? बस वही हाल है। प्रकाश में खोजो। घर में प्रकाश करो, अंदर प्रकाश करो, अपनी चेतना का जगाओ। ज्ञान का प्रकाश जब अंदर प्रकट होता है, जीवन का सत्य उजागर होने लगता है, और जो जीवन के सत्य से वाकिफ होता है उसके जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। दिशा बदलिए। अवधारणा को बदलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब वह बदलेगी, जीवन की धारा परिवर्तित होगी। अभी देखो अपनी मन स्थिति क्या है। सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है, वो सुख देता है, वो मेरे अनुकूल है, वो मुझे सुख देता है, वो मेरी प्रशंसा करता है, मुझे सुख मिलता है, वो मुझे प्रोत्साहित करता है, मुझे सुख मिलता है। माने मैंने अपना सुख सामने वाले के नजरिए और व्यवहार पर निर्भर कर लिया। वो अच्छा तो मुझे सुख, वो बुरा तो मुझे दुख, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपनी रिमोट किसको सौंप दी? संत कहते ये भटकाव है, यहां बदलाव आवश्यक है। उसमें सुख नहीं है, सुख अंदर मन में है, अपनी आत्मा में। उसे पहचानने की कोशिश करो। वस्तु में सुख नहीं, व्यक्ति में सुख नहीं, परिस्थितियां सुख दुख नहीं देती, और प्रसंग सुखी दुखी नहीं बनाते। इन सब का संबंध हमारे अंतरंग से है। जिसका अंतरंग स्थिर है, विषम परिस्थिति में भी आनंद है, अभाव और अल्पता में भी सुख है, व्यक्तियों के प्रतिकूल व्यवहार के बाद भी प्रसन्नता है, और विपरीत प्रसंगों में भी उसके मन में आनंद रहता है। 2-3 छोटे छोटे उदाहरण मेरे पास। आज 6 मिनट बचे, सार में ही पूरी बात करूंगा, क्योंकि गाड़ी को लेट करने से आज बाकी सारी गाड़ियां लेट हो जाएगी। शुरुआत करता हूं। व्यक्ति सुख दुख का कारण नहीं है। व्यक्ति चाहे जैसा हो,
अगर आध्यात्मिक दृष्टि हो तो व्यक्ति हर पल सुखी है, और आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति हर पल दुखी है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्म पत्नी उन्हीं के लायक। वो व्यक्ति जितना शांत, उसकी धर्म पत्नी उतनी ही उजड्ड है। और औरों के प्रति तो फिर भी थोड़ी सौम्य हो, लेकिन पति से तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। और आपके शब्दों में कहूं तो कभी कभी 10 जनों के सामने झकर उतार देती, कुछ भी बोल देती। एक दिन मेरे कमरे के बाहर अपने पति देव को वो झाड़ रही थी, इतना खरी खोटी सुना रही थी कि सुन करके मुझे भी एक पल को तरस आ गया। पत्नी की झाड़ सुनकर मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरे कक्ष में आया। देखो इमोशनल बैलेंस क्या होता है। कमरे से बाहर और भीतर, बाहर दालान में वो बात हो रही थी, 5 फीट अंदर हम बैठे थे। इतना सुना और चेहरे पर मुस्कान सहज, मुझे अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। मैंने पूछा, क्या बात है भाई, तुम्हारी स्थिति तो बड़ी विचित्र दिख रही है। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या बात है भाई, तुम्हारे सामने तो बड़ी समस्या दिख रही है। उन्हें महाराज जी समस्या नहीं, मेरे लिए तपस्या है। समस्या नहीं, मेरे लिए तपस्या है शब्द थे। कहा कि महाराज जी मेरी इच्छा थी कि आप लोगों की तरह मैं साधु बनूं, दीक्षा लेना चाहता था। पिता की इकलौती संतान होने के कारण घर वालों ने सम्मति नहीं दी और मैं भी कहीं ढीला पड़ गया, और मेरे भाग्य में ये बदी थी, सो लग गया। महाराज मुझे लगता है मेरी नियति मुझे इसके माध्यम से ही तपस्या कराना चाहती थी, तो मैं तपस्या करती। महाराज उसका नेचर है, क्या करे। महाराज जी बोलती है, मैं सुनता हूँ, जब भी वो ऐसा बोलती है मैं अंदर से आनंदित होता हूँ कि चलो ये मेरे कर्म निर्जरा का निमित्त बन करके आया है। बोलो, ये दृष्टिकोण जिस मनुष्य के जीवन में होगा वो कभी दुखी होगा? बोलो, तो मार्ग तो यही है ना। मुझे मेरे विरुद्ध कोई कुछ न बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई चाहे कितना भी क्यों ना बोले मेरा मन न डोले ये मेरे हाथ में है। वो शक्ति, वो सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कीजिए, जीवन परिवर्तित होगा। बस निमित्त को नहीं देखना, उपादान को संभालना है। ये सूत्र है, बस इतने को ध्यान रख लो। बाहर नहीं भीतर देखना है, चीजों की तरफ नहीं अंतर मन को संभालना है। अगर ऐसी भावधारा बन गई तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो पाओगे। क्यों निमित्तों को कोसते हो? उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोलने वाले बोलेंगे। आध्यात्मिकता अपनाओ। कुछ लोगों का तो धंधा ही है, करने दो। कोई कुछ बोले ना तो ये सोचो मेरे लिए संवर निर्जरा का मौका आया है,
सामने वाले को आश्रय बंद हो रहा है, वो होने दो, इग्नोर करो, चीजों को पकड़ने से बचो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो या कोई प्रसंग। एक बार हम जब ब्रह्मचारी थे, हमारे एक साथी ब्रह्मचारी को किसी ने कुछ बोल दिया, वो उसको चुप गया, रोता हुआ गुरु चरणों में चला गया। गुरुदेव, उसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया। गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता थी, कभी किसी की शिकायत नहीं सुनते थे, और जो शिकायत करने आता था तो पहले उसको ही समझाते थे। जिसकी शिकायत है उससे तो बाद में बात करे ना करे वो बात की बात, लेकिन शिकायतकर्ता को पहले वो संबोधते थे। जैसे क्या बोला, तो उन दिनों हम लोगों को द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे। बोले क्या बोल दिया? बोले ऐसे शब्द बोल दिए। बोले कल क्या पढ़ा था? सद्दो बंदो थूलो, सद्दो बंदो सुमो थूलो, भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुगल दब्बा सपत जाया। ये क्या है? पुद्गल की पर्याय है। तुम कौन हो? चेतन। जो शब्द तुम हो ही नहीं, उस शब्द से तुम्हारा क्या सरोकार। बहुत गहरा बोध दे दिए। बोले उसने बोला, तुमने पकड़ा क्यों? शब्द थे गुरुदेव के। उसने बोला, तुमने पकड़ा क्यों? सवाल सामने वाले के बोलने से दुख है या तुम्हारे द्वारा पकड़ने का दुख है? बोलो। हाँ, तुम्हारे घर में छोटा बच्चा तुम्हें कुछ अनर्गल बोल देता है, दूध पीता बच्चा, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। सड़क चलते कोई पागल घूमता हो, तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो शब्द तो उसने बोला, पर तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि हमने उसे नहीं पकड़ा। जिसे पकड़ लोगे वो तुम्हें जकड़ लेगा। तो शब्द को पकड़ो मत, नहीं तो जकड़ जाओगे। इससे अप्रभावित रहो, बोलने वाले को बोलने दो, तुम अपने आप को जंजाल से मुक्त कर लो, जीवन सुखी बनेगा। हम लोग कल से, आज से ही, अब तो भव्य शुरुआत आज होनी है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महा आराधना का भव्य शुभारंभ आज से होने जा रहा है। आप सब पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ उसमें अपनी सहभागिता देंगे और कल से हम सिद्ध परमात्मा की अष्ट दिवसीय वो उत्तम आराधना करेंगे जो हमारे जीवन में शुद्धि और विशुद्धि का संस्कार भरेंगे, जो हमारे जीवन को निर्मल बनाएंगे, जिनसे हम कुछ आध्यात्मिक प्रकाश पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को कितने बजे आना है पता है ना? 12:30 बजे आना है, तो मुझे तो समय पर छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मान रहा हूँ कि ये धारा तो अभी बहनी शुरू हुई थी, लेकिन इसे रोका जाए। आगे फिर विधान के क्रम में आप सबसे रूबरू होंगे। यहीं पर विराम। आज सारे मंडल पुण्यार्जक सुनिश्चित हो गए, सब लोग लाभ भी ले रहे हैं, मुख्य मंडल से लेकर सामान्य मंडल तक। और जो लोग मंडल से वंचित हैं, मंडप भी फुल हो गया है। अब मन का मंडप अच्छा बनाना है। और आज की शोभा यात्रा में आप सबको बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना है। आज एक मंडल जिसको घोषित तो कल ही होना था, पर अनुपस्थिति में उनकी घोषणा नहीं हो पाई। भाई रायसेठ चंद कुमार और चंद कुमार सिंघई दोनों मंडला वाले मुख्य मंडल में एक मंडल के पुण्यार्जक है, उन्हें भी एक बार यहाँ आमंत्रित कर लिया जाए। और इस औपचारिक घोषणा के बाद समस्त मंडल पूरे हो गए हैं। इनका लाभ सबको लेना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी।
पूरे देश भर से प्रविष्टियां आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।